डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दुर्गेश वर्मा साइंस क्लासेस। नया यूट्यूब चैनल है यूपी बोर्ड 2027 के लिए। आज कवर करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसका 20 MCQ जो हर साल जो आने वाले हैं उन MCQ को हम सॉल्व करेंगे इस क्लास में। तो पहला प्रश्न है, पराग कोश की सबसे आंतरिक परत जो पोषण प्रदान करते क्या कहलाती है? तो पोषण किसे प्रदान करती है इसे ये आप लोग को पता होना चाहिए। जो लघु बीजाणु जो होता है, जो परागकण के निर्माण से पहले जो कण जो होते हैं उन्हें लघु बीजाणु बोला जाता है। तो उन लघु बीजाणुओं को पोषण कौन देता है? कौन सी परत होती है? जो लघु बीजाणु धानी जो होती है, टोटल उसकी 4 परतें होती हैं। देखो, सबसे बाहरी त्वचा, बाहरी परत जो होती है उसे बाह्य त्वचा उसे बोलते हैं। सबसे आंतरिक परत जो होती है वो टेपिटम होती है, और उससे नीचे वाली जो बाह्य त्वचा के नीचे वाली जो होती है एंडोस्थीसियम होती है, जिसे बोलते हैं अंतःस्तर। और अंतःस्तर के बाद में होती है मध्य परत। तो इस प्रश्न में कहा गया है पराग कोश की सबसे आंतरिक परत जो पोषण प्रदान करती है, लघु बीजाणुओं को जो पोषण प्रदान करती है वो कौन सी परत है? तो वो परत होती है टेपिटम। टेपिटम यहाँ पे लिख गया, लेकिन इसका सही है टेपिटम। टेपिटम जो होता है वो लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं? भ्रूण कोश एम्ब्रियोसाइक जो होता है उसके अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो जो भ्रूण कोश जो होता है वो भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। तो कोई एक इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, जिसमें 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं इस तरीके से, इसमें 2 केंद्रक इसमें हो जाते हैं और एक और इसके बीच में अंड कोशिका पाई जाती है, और इस साइड में 3 प्रतिवसांत कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसके बीच में होता है ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक जो होता है इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं और बाकी सभी में एक पाए जाते हैं। तो 3 इधर का और 2 इधर, 5 ये हो गए, और एक अंड कोशिका 6 और एक ध्रुवीय कोशिका 7। यानी जो आवृतबीजी भ्रूणकोश जो होता है इसमें टोटल 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। और कहा जाए केंद्रक कितने पाए जाते हैं? तो केंद्रकों की संख्या होती है, केंद्रकों की संख्या 8 होती है एक आवृतबीजी भ्रूणकोश के अंदर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, परागण कहलाता है, अंकुरण कहलाता है, जनन कहलाता है। तो जनन ये क्रिया होती नहीं है, अंकुरण भी नहीं होता है, और निषेचन भी नहीं होता है। निषेचन तो जब युग्मक जब मिलते हैं तब होगा। तो ये जो वर्तिकाग्र से परागकण का पुष्प के, देखो, परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 4 है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या है? तो नर युग्मक जो होता है उसकी प्रथम कोशिका क्या होती है? तो जब लघु बीजाणु का जब यानी पराग कोश का जब स्फुटन जब होता है तब उससे परागकण निकलते हैं, उसी को कहा जाता है नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। यानी ऑप्शन इसमें यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? परागकण, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। प्रश्न 5 है, निषेचन के बाद अंडाशय जो होता है किस में बदल जाता है? तो देखो, अंडाशय जो होता है निषेचन के पश्चात ये फल में बदल जाता है। ये वाला जो अंडाशय जो होता है ये फल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल ये पेपर में आता है। और जो बीजांड जो होता है वो बीज में बदल जाता है, जबकि जो भ्रूण जो होता है, जैसे युग्मक जब संलयन जब होता है अंड कोशिका के साथ तब भ्रूण का निर्माण होता है। पुष्पासन तो वो अंग है पुष्प का जिस पर पुष्प के सभी भाग जो होते हैं उस पर आकर के जुड़े हुए होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आवृतबीजी पादपों में भ्रूणपोष के निर्माण होता है तो क्या कहलाता है? दोहरा निषेचन कहलाता है, या फिर त्रिसंलयन कहलाता है, परागण कहलाता है, या अंशेक जनन कहलाता है? तो देखो, अंशेक जनन कब होता है? अंशेक जनन तब होता है जब बिना निषेचन के अंडाशय फल में बदल जाता है, तब उसे अंशेक जनन कहा जाता है। यानी ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। फिर कहा गया परागण,
परागण क्या होता है, जब परागकोश से परागकण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक जब हो जाता है तब उसे परागण कहा जाता है, यानी ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर कहा गया त्रिसंलयन। त्रिसंलयन कब होता है, जब देखो जब परागकण जब वर्तिकाग्र पर जब गिरता है तब रसायनुवर्तन होता है, उसकी उस क्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे जो परागकण जो होते हैं वो भ्रूण कोश की तरफ बढ़ते हैं। उसमें दो नर युग्मक बन जाते हैं। एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है जिससे भ्रूण का निर्माण हो जाता है, और एक नर युग्मक जो होता है वो ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होकर के भ्रूणपोष का निर्माण करता है। उसी प्रक्रिया को कहा जाता है त्रिसंलयन। यानी यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोहरा निषेचन क्या होता है, दोहरा निषेचन उसे ही कहा जाता है जब एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर के भ्रूण बना लेता है तब उसे दोहरा निषेचन कहते हैं। और एक नर युग्मक जब ध्रुवीय केंद्रक के साथ में मिल करके भ्रूणपोष जब बनाता है तब उसे त्रिसंलयन उसे कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्पोरोपोलिन किसमें पाया जाता है। यानी स्पोरोपोलिन एक ऐसा पदार्थ है जिससे परागकण जो होता है वो अधिक तापमान पर, अधिक ज़्यादा ठंड होने पर या फिर कोई प्राकृतिक बदलाव होने के कारण परागकण जो होगा परागकोश में नष्ट नहीं होगा। यानी परागकण के ऊपर ही एक परत पाई जाती है जो कि स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन जो होता है वो अत्यधिक तापमान और आर्द्रता आदि से उसकी परागकण को बचाता है। तो स्पोरोपोलिन कहाँ पर पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है। तो बीजांड तो होता नहीं, स्पोरोपोलिन कहा गया है स्पोरोपोलिन किस में पाया जाता है, तो परागकण में पाया जाता है। तो बीजांड का इसमें तो कोई खेल है नहीं। फिर वर्तिकाग्र ये भी गलत हो गया, ये तो पुष्प का मादा भाग है, इसमें स्पोरोपोलिन तो पाया नहीं जाता। फिर आ गया अंताचूल। जो अंताचूल जो होता है परागकण का वो पैक्टिन व सेलुलोज का बना होता है, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा आपका ऑप्शन ये परागकण का बाह्यचूल। तो जो परागकण का जो बाह्यचूल जो होता है उसमें स्पोरोपोलिन उसमें पाया जाता है, जिसकी सहायता से जो परागकण जो होता है वो इतनी जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। ऑप्शन ये इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर कहा गया प्रश्न नंबर 8 है, नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं। युग्मक जब संलयन होते हैं क्या कहलाते हैं, चाहे नर और मादा युग्मकों का संलयन परागण कहलाता है, परागण नहीं कहलाता, परागण के बारे में आप लोग को बताए हैं। मुकुलन कहलाता है, मुकुलन तो अलग खेल है। संयुग्मन ये भी गलत हो जाएगा। तो जो नर और मादा युग्मकों का संलयन जो होता है वो निषेचन कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बीजांड का वह भाग जो बीज आवरण बनाता है, यानी कौन सा भाग है जो बीज आवरण बनाता है बीजांड में। इसमें देखो बीजांड के भागों के इसमें नाम लिखे गए हैं इसके अंदर, तो कौन सा भाग है जो बीज का आवरण बनाता है। निभाग तो नहीं बनाता है। बीजांड द्वार ये भी नहीं बनाता है। नाभिक का ये भी नहीं बनाता है। इसमें ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अध्यावरण जो होता है बीजांड का बीज आवरण बनाता है। अध्यावरण जो होगा वो बीजांड का बीज आवरण बनाता है। प्रश्न 10 है आपका, वायु द्वारा परागण क्या कहलाता है। वायु द्वारा परागण क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली, एनीमोफिली, एंटोमोफिली और एंथोफिली। इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एनीमोफिली। और एनीमोफिली ये वाला आपका सही हो जाएगा। और जो हाइड्रोफिली जो होता है ये जल परागण ही कहलाता है। बाकी एंटोमोफिली और एंथोफिली इस बारे में आप लोग जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो आप लोग को अभी बताए हैं क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, बहुभ्रूणता सर्वप्रथम किसमें देखी गई। किसने देखी, यहाँ पर होना चाहिए कि किसने देखी। बहुभ्रूणता सबसे पहले किसने खोज किया था। नवासी ने किया, हेंटस्टीन ने किया, महेश्वरी ने किया। तीनों ने तो नहीं किया था। जो सर्वप्रथम बहुभ्रूणता की खोज जो थी ल्यूवन हॉक ने किया था। बहुभ्रूणता क्या होता है, जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण जब हो जाते हैं तब उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, परागकण की सबसे बाहरी परत बनी होती है, किसकी बनी होती है। अभी आप लोग को बताए थे परागकण की बाहरी परत किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज व पैक्टिन ये इन दोनों से परागकण की आंतरिक परत बनी होती है। लिग्निन का इसमें कोई खेल नहीं होता है।
इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्पोरोपोलिन। अब स्पोरोपोलिन क्या कार्य करता है आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि स्पोरोपोलिन परागकण में क्या सहायता करता है। भ्रूणपोष में कितने केंद्रक होते हैं? अभी आप लोग को बताया था भ्रूणपोष भ्रूणपोष का जब कोशिका वाला जब क्वेश्चन था उसमें कितने केंद्रक होते हैं? उसमें 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। तो 7 कोशिका अगर पूछता तो 7 सही था, और केंद्रक जब पूछे तब 8 सही है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। बाकी 6-5 का तो कोई रोल नहीं होता, इनसे कोई मतलब है नहीं। अगला क्वेश्चन आपका है, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसमें आपका सही हो जाएगा पार्थेनोकार्पी। आप लोग जैसे अभी बताए थे अंशेक जनन, तो पार्थेनोकार्पी ये इंग्लिश शब्द है और अंशेक जनन जो होता है वो हिंदी शब्द है। यानी बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया अंशेक जनन कहलाता है या फिर पार्थेनोकार्पी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आवृत बीजी में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है? अभी आप लोग को बताए थे जब परागकण वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तब रसायनवर्तन होता है। रसायनवर्तन क्या होता है? गति होती है जो वर्तिकाग्र से बीजांड की ओर होती है। जब बीजांड की ओर जब जाते हैं तब परागकण जो होते हैं वो 2 कोशिकाओं में बंट जाते हैं, 2 नर युग्मकों में और एक कायिक कोश। देखो परागकण में 2 कोशिकाएं होती है, कायिक कोशिका होती है, जनन कोशिका होती है। कायिक कोशिका जो होती है वो परागनली का निर्माण करती है और जो जनन कोशिका जो होती है उसे 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो वही पूछा गया यहाँ पर कि आवृत बीजी पादपों में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है? तो नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आवृत बीजी पादपों में नर युग्मकों की संख्या 2 होती है। आपका है क्वेश्चन 17, सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं, आगुणित होती हैं, द्विगुणित होती हैं, त्रिगुणित होती हैं, चतुर्गुणित होती हैं। तो जो सिनर्जिड कोशिकाओं को हिंदी में बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। तो जो सहायक कोशिकाएं जो होती हैं वो बीजाणु द्वार के पास पाई जाती हैं जिसके बीच में अंड कोशिका होती है। तो सिनर्जिड कोशिकाओं के आप लोगों को पता होगा ये एक केंद्रक उसके अंदर था, तो ये केंद्रक अगर था तो इसमें क्या हो जाएगा? वो आगुणित हो जाएगा। 2 केंद्रक होता तो द्विगुणित हो जाता। प्रश्न 18 है, बीजांड द्वार माइक्रोफाइल से प्राग नलिका का प्रवेश क्या कहलाता है? पैरोगेमी, चैलिजोगेमी, मीजोगेमी, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पैरोगोमी, ऑप्शन ये। पैरोगेमी जो होता है वो कहलाता है जब बीजांड द्वार से प्रागनली का प्रवेश जब होता है तब उसे पैरोगेमी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पौधों में निषेचन की खोज किसने किया? मेंडल ने किया। देखो मेंडल ने मटर के पौधे पर रिसर्च किया था, आप लोग जानते होंगे मेंडल के बारे में। और फिर है रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था, कोशिका के केंद्रक की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, जो जैसे कि ऑप्शन बी में लिखा गया नवासिन, तो कुछ बच्चों को लग रहा हो कि नवासिन सही है। नवासिन ने द्विव निषेचन की खोज किया था, दोहरा निषेचन का, ना कि निषेचन का खोज किया था, यानी ये वाला भी ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। अब बचा ऑप्शन ये, तो स्टार्स बर्गर इन्होंने निषेचन का खोज किया था। कहा जाए दोहरा निषेचन का खोज किसने किया? तो नवासिन ने किया। केंद्र का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। वंशागति के जनक कौन है? मेंडल हैं। इस तरीके से आपको इन चीज़ों को याद रखना है, ये हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक बीज पत्री पौधों में भ्रूणपोष कैसा होता है? आगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, चतुर्गुणित होता है। आप लोग को भ्रूणपोष के 2-3 क्वेश्चन इसी में करवा चुके हैं और भ्रूणपोष के बारे में बताए भी हैं। तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में देना, इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर करके।